कि डरना नहीं चाहिए। अच्छा कर्म करोगे फल अच्छा प्राप्त होगा। गलत रास्ते पे चलोगे, निश्चित है आप जानते हो गलत रास्ते चलने वाले को कब सुख मिलता है, कभी मिलता है? डर, भय, घबराहट बनी रहती है कि ना मालूम कब क्या ना हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, उसके परिजन को मालूम है कि ये गलत कर रहा है, इसके कारण पूरा घर बर्बाद हो सकता है। लेकिन वह भलाई वो आनंद से खूब लूट लाट के लाता हो, खूब अच्छे से खाता पीता हो, खूब डकैती डालता हो, खूब अच्छे से रहते हो, लेकिन जब रात्रि में जब बिस्तर पे जाता है ना, तो उसको लगता है ऐसा नहीं कहीं सुबह पुलिस ना आ जाए, कहीं ऐसा नहीं कि सुबह का सूर्य अब मेरे लिए कैसा रहेगा, रात्रि में हम उठ भी पाएंगे अब सुबह के नहीं, सुबह देख पाएंगे कि नहीं, हम सो भी पाएंगे या नहीं, बच्चों से मिल पाएंगे या नहीं। उसको भय 24 घंटे रहता है। किसको रहता है? जो गलत काम करता है। जो अच्छे काम करता, अच्छे रास्ते पर चलता, उसको ये भय महसूस नहीं होता, उसको प्रसन्नता रहती है, कल मुझे फिर काम करना है, फिर मुझे ऐसा करना है, फिर मुझे ऐसा करना है, तो उसका जीवन प्रसन्नता में जाता है। मैंने देखा है 99% बीमार कौन होते हैं? कुछ लोग अपने ऊपर मत लेना कि गुरुजी हमसे कह रहे हैं कि मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, नींद नहीं आती तो मैं गलत काम करता हूं ना, वो कुछ खान पान के कारण भी है, मैं उस विषय पर भी आऊंगा। लेकिन फ्रॉड लोग, चोरी करने वाले लोग, लोगों को धोखा देने वाले लोग, गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित करने वालों को नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कहीं कुछ हो ना जाए। ये दूर से जो सुन रहे हैं, जो पास में बैठे हैं और इस संबंध से गुजर रहे हैं, वो समझ रहे होंगे मैं गलत कह रहा हूं या सही। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, यानी उसकी तबीयत खराब भी होती है ना, पीड़ा भी रहती है, कष्ट रहता है, तब भी उसको नींद सुकून की आती है। उसको यह भय नहीं रहता कि अब कल सुबह पुलिस आएगी। उसको रहता है नहीं, अब कल मुझे बच्चों के लिए इतना काम करना है कि बच्चों को कपड़े लाना है, बच्चों को अच्छे से रास्ते में घुमाना फिराना भी है, अच्छी जगह उनको खिलाना पिलाना है, और उनके लिए बहुत अच्छा करना। उसकी योजना इसी प्रकार की होती है। और जो इस तरीके के उल्टे सुलटे काम वाले की, उसकी योजना होती है कब कुछ ना हो जाए, सूटकेस तैयार रखना। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि गुरुजी दोनों में फर्क आप क्या समझते हैं? तो हमने कहा फर्क यह है, मैं लाइव बोल रहा हूं, हमारे पास कई लोग ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खूब संपत्ति होती है, जिसका उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन पूछते हैं गुरुजी इसके लिए क्या करना चाहिए? हम कहते हैं भगवान को दान कर दो, मठ मंदिर में दान कर दो, आप 2 बच्चों को पालोगे, और यदि किसी संस्था को दान कर दिया तो वो हजारों बच्चे पलेंगे। टेंशन किस बात की? इतने मठ मंदिर हैं, इतने भी एनजीओ हैं, उनको दान कर देना चाहिए। अरे गोली खाने से तो अच्छा है ऐसी संपत्ति को दान कर देना चाहिए। इसका समाधान यही है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं। या तो फिर टैक्स भर दीजिए। जिन्होंने मेरे से पूछा, मैंने सहज आप उनको उत्तर दिया, और हमारी यदि बात में कोई कमी हो तो टोक के दिखाएं। हमने प्रमाणिक रूप से बात कही, या तो दान कर दो या टैक्स भर दो, जो तुम्हारे पास हो उसकी घोषणा करो संपत्ति की, और टैक्स भरो। नींद अच्छी आएगी, घबराहट नहीं होगी, बढ़िया चैन से सोओगे, और पुलिस का डर नहीं होगा। और जितने भी अपराध काम करते हैं, जो अपराधिक किस्म के आताताई के लोग होते हैं, इनको भी नींद नहीं आती है, कि उन्हें मालूम कि हमने इनके बच्चों को मारा, कल वो भी मुझे, मेरे बच्चों को मार सकते हैं। वो कहते हैं बेटा रात में जागते रहना। नींद नहीं आती है, क्राइम कोई भी कर ले। आज बांग्लादेश में जिन्होंने जिस तरह से जो घटना की ना, उनको भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब हिंदू जागृत हो गया है। अरे जो सनातनियों के अंदर जो रक्त है ना, जो ब्लड है ना, वो मर नहीं गया। आज भी हमारे यहां सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी वीर, जिन्होंने हम लोग सबको स्वतंत्र कराया, उनके आज भी लाल, उनके पूर्वजों, उनके वंश में आज भी भारत के बच्चा बच्चा राम और कृष्ण का है। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की जीत के लिए सब रस कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ये बांग्लादेश के लोग अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन हिंदू जागृत हो गया ना, तो पता नहीं पड़ेगा उन मुसलमानों को, उन आताताइयों को, कि वो कहां चले गए। ऐसे बह जाएंगे जैसे बाढ़ में किनारे पे बसे हुए जो अतिक्रमण करके रखते हैं, डूबे चले जाते हैं, ऐसे इनका पूरा कुटुंब चला जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कहां समाज में। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत का जो संविधान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान में जो भारत में ही नहीं देश विदेशों के चाहते हैं, उनको लोग पलक बिछा के रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2019 में एक ऐसा
संशोधन नियम ले आए नागरिकता के लिए, जो वर्ष 2014 के आसपास से जो भारत में प्रवेश किए थे उनको स्थान देने के लिए ये प्रस्ताव बगल के देश जो है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है आदि जो भी है, उनको यहां रखने के लिए उनने ये प्रस्ताव लाए थे। आज उनके लिए वो रास्ता खो रखा था, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा भगवत कृपा का पात्र है। भगवत प्रेरणा से जानता था कि जिस दिन हमारे बाहर, जब हमारे सनातनियों पे, हमारे हिंदुओं पर इस प्रकार की आताताई परेशान करेंगे तो उनको रखेंगे कहां। तो पहले से व्यवस्था हमारे भारत में स्थापित है। हमारे मोदी जी ने पूर्व से ही गेट खोल रखे थे। उनने अपना हृदय विशाल दिखाया और भारत में उनको स्थानता दी। ऐसे शासन को, ऐसे प्रशासन को भारत के गुरु होने के नाते, पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर होने के नाते विश्व के कल्याण की कामना करता हूं। मानव मानव को पहचानो, मानव मानव की सेवा करो, मानव मानव का कष्ट को देखो, एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बनो, तो जीवन में आप फले और फूलते रहोगे। नहीं तो जैसे आप लोगों ने ऐसा किया है, ऐसे आप लोग भी काटे मारे जाओगे, पता नहीं पड़ेगा। कौन सा सनातनी जागृत हो जाए, कौन सा वीर हिंदू पैदा हो गया, उस दिन तुम्हारा पूरा वंश समूल नष्ट हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सावधान रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बांग्लादेश में हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। हिंदू जागृत हो जाओ, सनातनी जागृत हो जाओ, सोए हुए संगठन जागृत हो जाएं, चेतन रहें और इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखें। सहायता हमारी संस्कृति करती है, सहायता हमारा विश्वास करता है, सहायता हमारी हिम्मत करती, मनोबल करता है। हम सब भारत के लोग, रहने वाले बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो जहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हमारा आशीर्वाद है और मैं उनके साथ हूं। हमारा देश भी उनके साथ है। लेकिन लड़ना स्वयं होता है। मजबूती से खड़े होइए, आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा।